Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number first MCQ. आज बेटा हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो MCQ हैं उनको डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। तो कुछ जो शेड्यूल है वो बन नहीं पाया, तो इसकी वजह से मैं बेटा MCQ की जो क्लास है वो हमारी लेट हो गई। चलिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है बेटा। कुछ एक जो टाइम है वो मैं आपको प्रोवाइड है वो करूँगा और उसके साथ साथ आपको जो आंसर है वो बताने होंगे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ये जितने भी NCERT के जो MCQ हैं वो भी मैंने डालने की कोशिश किया। जिनके सामने टेक्स्ट बुक लिखा होगा वो NCERT के होंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स आयरन ओर। आयरन ओर किस तरह का रिसोर्स है? अब देख सकते हैं बेटा, इसके सामने आपके चार ऑप्शन हैं। जल्दी से आपको 3 सेकंड का जो टाइम है वो दिया जा रहा है, तो आप जो अपना आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताते रहें या लाइव चैट के दौरान लिखते रहें। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है हमारा डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो यहाँ पे आप डी लिख सकते हो। ये जो आंसर की जगह है यहाँ पे आप ऐसे करके डी है वो लिख सकते हो। और इसकी जो PDF फाइल है बेटा, इसकी जो PDF है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने को मिलेगी, और ख़ास में टेलीग्राम जो चैनल है उस पर। तो टेलीग्राम जो चैनल है वो है हमारा सुधीर ऑनलाइन क्लासेस, और और जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही क्लास ऑफ होगी आपको इसकी जो PDF फाइल है वो देखने को मिलेगी बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप जब तक आपने क्वेश्चन है वो भी पढ़ लिया होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो टाइड एनर्जी है वो किस तरह का रिसोर्स है, ठीक है ना। जो टाइडल जो एनर्जी है वो किस तरह का एक रिसोर्स है, तो कैसा है वो। एक जल्दी से 3 सेकंड है वो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। आप ऑप्शन आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं आसानी से इनको। तो वो है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स, रिपब्लिनेसेबल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट बेटा। तो यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो ऐसे। तो ये था बेटा हमारा 2 मैंने क्लियर है वो करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेटा वो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब के अंदर लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न है वो क्या है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे। आप कमेंट करते रहें, जल्दी जल्दी आप जितने कमेंट करेंगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी है वो साथ के साथ मैं करा रहा हूँ। ऐसी जो क्लासेज हैं वो आपको मिनिमम MCQ की जो क्लासेज हैं वो 2 से 3 क्लासेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये क्लास पहली थी हमारी। इसका जो कारण है बेटा वो है ओवर ग्रेजिंग। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ओवर ग्रेजिंग बेटा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस्ट्रियल टेरिरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। मतलब जो सीढ़ीदार जो कृषि है, ऐसे ये सीढ़ीदार जो कृषि है वो किस स्टेट के अंदर है वो आपको देखने को मिलती है बेटा। तो ये है बेटा हमारी उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है वो देख लीजिए। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ब्लैक सॉइल फाउंड। ब्लैक जो सॉइल है वो कहाँ फाउंड होती है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था बेटा। इसका आपने सभी ने जो जवाब है वो आसानी से दे सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा गुजरात, ठीक है ना। गुजरात है इसका आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट। जो हमारी जो लैंड है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत कितनी आती है। टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कितनी जो लैंड है वो हमारे फॉरेस्ट के अंतर्गत है वो आती है। तो ये है बेटा हमारी कितना 33%। कितना है बेटा 33% इज़ द राइट आंसर। और 30% आता है तो ये है बेटा हमारे माउंटेन। ये क्या है, ये है हमारे माउंटेन बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव शुड पोटेंशियल टू सेटिफाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमंस के पास इतनी जो टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं जो मानव की जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट कर देते हैं, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस है वो कर पाएँ। तो वो कौन से रिसोर्स होते हैं बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो वो है हमारे स्टॉक, ठीक है ना, स्टॉक है बेटा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कह रहा है, इंडियन टेरेस्ट्रियल वाटर एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस ऑफ, कि इंडिया के जो वाटर एक्सपेंटेंस मतलब एक्सटेंड्स है अप टू ए डिस्टेंस, इंडिया की जो तटीय जो भूमि जो कोस्टल जो रीजन है उससे सीमा कितनी है, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि इंडिया की जो रिसोर्स है वो कहाँ तक उसको प्राप्त कर सकती है। तो ये है, आपको पता होगा, ये है 12 नॉटिकल मील्स तक, 12 नॉटिकल मील्स तक जो मतलब जो भी रिसोर्स होंगे उस पर इंडिया का ही अधिकार होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत जो पूछा गया है, रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग टाइम जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन कॉल्ड, जो काफ़ी लंबा समय बनने में उनको लगता है, वे कौन से रिसोर्स हैं जिनको काफ़ी लंबी जो प्रोसेस है वो लगती है बनने में। तो कौन से हैं वो हैं बेटा हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन से बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। साथ के साथ अपने जो मैच है वो भी करते रहें कि किसके कितने सही हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रखा आपसे, एरिया शोन मोर देन दैट वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट एरिया इज नोन एज, एरिया शोन मोर देन वंस एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया एज नोन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के बारे में। तो ये ऑप्शन डी था, करेक्ट हो गया है हमारा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है ना। टोटल डिग्रेड लैंड इन आवर कंट्री, हाँ हमारे देश के अंदर कितनी जो लैंड है वो डिग्रेड है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो वो है हमारा बेटा 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज़ कॉल्ड द सर्वे लैंड डिग्रेडेशन, इनमें से कौन सा जो स्टेट है जिसमें माइनिंग के कारण वहाँ की जो लैंड है उस पर जो प्रभाव है वो पड़ रहा है। तो माइनिंग आपको पता कहाँ पे होती है ज़्यादातर, इनमें से झारखंड के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, झारखंड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा, पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंतर्गत जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका मेन कारण है वो क्या है। तो देखिए पंजाब के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या है, और ये पंजाब के साथ लगते हुए राज्य हैं सारे के सारे, हरियाणा हुआ, वेस्टर्न यूपी हुआ। तो इसका जो मेन जो कारण है वो है क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा एक बार, देखते हैं कितने ध्यान से है वो देखा है। तो ये कारण है इसका ओवर इरिगेशन के कारण है वो आपको देखने को मिलता है बेटा लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, मैं कहूँ जो इरिगेशन है वो ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, मैंने उसमें ओवर ग्रेजिंग बता दिया होगा, तो सॉरी उसके लिए, वहाँ पे जो आएगा वो ओवर इरिगेशन आएगा, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे ओवर इरिगेशन आएगा, मैंने मे बी यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग बोल दिया था, तो सॉरी उसके लिए, एक बार आप खुद भी देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो गलत हो गया था मेरे से, मैंने अभी ध्यान है वो दिया है इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं बेटा, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा।
क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी जो सॉइल है वो आपको देखने को मिलती है। तो सभी को पता है कि यहाँ पे रिवर हैं और ये है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज़ द राइट आंसर बेटा। रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन, जो रेड सॉइल है वो मोस्टली कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो वो जल्दी से कमेंट कीजिए। वो देखने को मिलती है हमें ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो ये हमें डेक्कन के जो प्लेटू है उसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, जो रेड सॉइल है उसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है किसके कारण, आयरन इन डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब हम सॉइल के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी बता दिया जाएगा। ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ यह है हमारा कि ताकि आप देख सकें कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो रिलीफ भी है बेटा, पेरेंट्स रॉक भी हैं, क्लाइमेट भी हैं, ड्यूरेशन ऑफ डे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है बेटा। ब्लैक जो सॉइल है उसको जाना जाता है रेगर सॉइल के नाम से, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल है वो मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कहाँ देखने को मिलती है, तो बेटा ये देखने को मिलती है हमारे ऑप्शन ए डेक्कन ट्रैप रीजन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसकी बात करेंगे अभी हम। लैटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, किस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये, कौन सी सॉइल, लैटराइट सॉइल। तो ये इम्पोर्टेंट होती है हमारी ऑप्शन बी टी, कॉफ़ी और कैशनट के लिए। कैशनट है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो होती है। ब्लैक सॉइल इज़ डेफिशिएंटी इन, किस चीज़ की जो कमी है वो देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल के अंतर्गत। तो जल्दी से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए बेटा एक बार यदि आपको पता है तो इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। 22 और 23 की बात करेंगे हम। 22 के अंदर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द सेल्फ एक्यूरेशन कैपेसिटी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। जब हम सॉइल का जो टॉपिक है वो कराएंगे तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बताने को हम बताएंगे। तो इसका जो है बेटा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ब्लैक सॉइल। प्लगिंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन्स डिक्लेयर्ड द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। इस प्रकार की जो कृषि होती है मतलब उसे क्या कहा जाता है, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कॉन्टूर, तो कॉन्टूर प्लॉगिंग है वो बोला जाता है इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। इनमें से कौन सी जो चीज़ें हैं वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए इंक्लूड है, वो नहीं की जाती या उसका इस्तेमाल है वो नहीं होता। तो ये है हमारा ऑप्शन बी टेरेस कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बेटा। अब 25 क्या कह रहा है, लैंड दैट द लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। वो कौन सी भूमि है जिसको 5 साल से अधिक हो चुका है और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कृषि है वो नहीं की गई। तो इस प्रकार की भूमि को क्या कहा जाता है, तो वो है बेटा हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं बेटा।
तो ये था हमारा आज की क्लास का पार्ट 1, क्लास का पार्ट नंबर 1 था ये हमारा। और अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मिलेगी जब हम लैंड के बारे में एक दो जो क्लासेज हैं वो ले लेंगे। तो जब आपको दूसरी एमसीक्यू की जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। आपको एमसीक्यू की जो वीडियो हैं वो 3 देखने को मिलेंगी और रूटीन में जो क्लासेज हैं वो आपकी चलती रहेंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो एनटीएससी के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करें कि इस तरह से जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ के साथ मैंने एनटीएससी की टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी चला रखी हैं, तो आप उनको भी जाकर देखें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको इस तरह की जो पीडीएफ हैं वो देखने को मिलेंगी। और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे बोर्ड के लिए वो जल्दी ही हम लेके आएंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जल्दी वेट कीजिए। सेकंड जो पार्ट है एमसीक्यू की वीडियो का वो जल्दी ही आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टेड है वो होंगे। लगभग 50+ एमसीक्यू हैं वो हर चैप्टर से मैं कराने की कोशिश है वो करूँगा आपको। और कोई आपके सजेशन हो, सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं ज्योग्राफी को लेकर। और एनटीएससी के बच्चों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ बेटा, घर पे रहें, तैयारी करें, इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।